Hello everyone, I am Ajay Wag from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Again, I welcome you to the Advanced Manufacturing Processes for the 5th semester Diploma in Mechanical Engineering. Today, we will discuss about the lecture number 3, that is milling machine operations. Learning outcomes of this topic, that is milling machine operations. After completion of this lecture, learners will be able to first one, understand the various milling machine operations. Program outcome achieved through this topic, that is milling machine operations, are listed in the table given below. Milling. Milling is the machining process of using rotary cutters to remove material from a workpiece, advancing or feeding in a direction at an angle with the axis of the tool. मिलिंग एक ऐसा मशीनिंग प्रोसेस है जिसमें रोटरी मिलिंग कटर का यूज करते हैं फॉर द मशीनिंग. मशीनिंग मीन्स अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वर्कपीस सरफेस बाय मीन्स ऑफ अ रोटेटिंग कटर इन अ मिलिंग. It covers a wide variety of different operations and machines on scales from small individual parts to large heavy-duty gang milling operations. मिलिंग मशीन में डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. स्मॉल पार्ट से लेकर लार्ज पार्ट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन मिलिंग मशीन. इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोसेसेस इन इंडस्ट्री एंड मशीन शॉप्स टुडे फॉर मशीनिंग पार्ट्स टू प्रिसाइज साइजेस एंड शेप्स. इन इंडस्ट्री और मशीन शॉप में वेरियस कंपोनेंट्स जो कि एक्यूरेट शेप एंड साइज में होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए भी मिलिंग मशीन का यूज करते हैं. मिलिंग ऑपरेशंस. द मिलिंग ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म ऑन अ मिलिंग मशीन आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन, प्लेन मिलिंग ऑपरेशन. सेकंड वन, फेस मिलिंग ऑपरेशन. थर्ड वन, साइड मिलिंग ऑपरेशन. फोर्थ वन, स्ट्रैडल मिलिंग ऑपरेशन. फिफ्थ वन, एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन. सिक्स्थ वन, gang milling operation. Seventh one, form or profile milling operation. Eighth one, end milling operation. Ninth one, saw milling operation. And lastly, T-slot milling operation. Let us see these operations one by one. Plane milling operation. Plane milling is operation of producing plain flat horizontal surface parallel to axis of rotation of प्लेन मिलिंग कटर. प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस बना सकते हैं जो कि सरफेस पैरेलल होता है मिलिंग कटर के एक्सिस को. जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो, ये कटर का एक्सिस है विच इज पैरेलल टू वर्कपीस सरफेस. ये वर्कपीस का सरफेस है, इसको ये एक्सिस पैरेलल होता है. ये वर्कपीस का एक्सिस है और ये कटर का एक्सिस है. बोथ द एक्सिस आर पैरेलल इन प्लेन मिलिंग ऑपरेशन. फॉर दिस ऑपरेशन द वर्कपीस सरफेस इज माउंटेड पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द मिलिंग मशीन टेबल. प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में जो टेबल होता है जिसके ऊपर हम वर्कपीस को माउंट करते हैं, वो टेबल का एक्सिस वर्कपीस सरफेस को पैरेलल होता है. The milling cutter is mounted on a milling machine arbor and is rotated at high speed. जो कटर होता है जिसको बाउंड करते हैं ऑन अ आर्बर और स्पिंडल जो कि हाई स्पीड से रोटेट करते हैं इन अ प्लेन मिलिंग ऑपरेशन, जिसकी वजह से मशीनिंग होता है और फ्लैट और हॉरिजॉन्टल सरफेस प्रोड्यूस होता है इन अ प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में. कटर यूज इन प्लेन मिलिंग ऑपरेशन इज प्लेन मिलिंग कटर and machine used in plane milling operation is plane and horizontal milling machine. Face milling operation. Face milling is the milling of surfaces that are perpendicular to the cutter axis. प्लेन मिलिंग ऑपरेशन में जो सरफेस को मशीनिंग करते हैं वो सरफेस मिलिंग कटर के एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है. जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, एक कटर का एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस सरफेस.
ये वर्कपीस का एक्सिस है हॉरिजॉन्टल और इसको कटर का एक्सिस परपेंडिकुलर रहेगा इन फेस मिलिंग ऑपरेशन। फेस मिलिंग प्रोड्यूसेस फ्लैट सरफेसेस। फेस मिलिंग से हम फ्लैट सरफेस बना सकते हैं। Cutter used in face milling operation is face milling cutter and machine used in face milling operation is vertical milling machine। vertical milling machine से हम face milling operation कर सकते हैं। Side milling operation। Side milling is the operation of producing flat vertical surface, slots, grooves or finishing the edges of the workpiece by using side milling cutter। साइड मिलिंग ऑपरेशन में हम वर्टिकल सरफेस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्रूव्स बना सकते हैं, स्लॉट प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ अ साइड मिलिंग कटर। कटर यूज इन साइड मिलिंग ऑपरेशन इज साइड मिलिंग कटर एंड मशीन यूज इन साइड मिलिंग ऑपरेशन इज हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन। जो कटर होता है विच इज माउंटेड ऑन अ स्पिंडल और आर्बर एंड रोटेट होता है वेरी हाई स्पीड से फॉर द साइडिंग ऑफ अ वर्कपीस सरफेस। यहाँ पे साइड मिलिंग ऑपरेशन में हम वर्कपीस के साइड से मशीनिंग कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइड मिलिंग ऑपरेशन। स्ट्रैडल मिलिंग, दिस इज अ टाइप ऑफ साइड मिलिंग ऑपरेशन when two parallel vertical surfaces are machined simultaneously by two side milling cutters mounted on the same arbor, the operation is called straddle milling। straddle milling से हम एक साथ तो parallel vertical surfaces को मशीनिंग कर सकते हैं by means of two side milling cutters जो कि सेम आर्बर और स्पिंडल पे माउंट करते हैं। The gap between these two cutters can be maintained by the spacers provided in between the cutters। Generally, hexagonal head of bolt का edges बनाने के लिए जनरली straddle milling ऑपरेशन का यूज करते हैं। हेक्सागोनल हेड बनाने के लिए एट अ टाइम बोथ द फेसेस को मशीनिंग कर सकते हैं बाय मींस ऑफ two side milling cutters। Cutters that are used in straddle milling operation is two or more side and face milling cutters are used and machine used in straddle milling operation is horizontal milling machine। Angular milling, angular milling is milling of flat surfaces which are neither parallel nor perpendicular to the axis of milling cutter। एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में हम ऐसा वर्क सरफेस बना सकते हैं जो सरफेस पैरेलल भी नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर भी नहीं रहेगा कटर एक्सिस को। अ सिंगल एंगल और डबल एंगल मिलिंग कटर इज यूज फॉर दिस ऑपरेशन। जो कटर यूज करते हैं मिलिंग एंगुलर मिलिंग ऑपरेशन में वो सिंगल एंगल और डबल एंगल मिलिंग कटर यूज करते हैं। Milling dovetails V-shape grooves is the example of angular milling operation। V-shape प्रोड्यूस करना है और dovetail shape प्रोड्यूस करना है तो हम angular milling ऑपरेशन का यूज करते हैं। Cutter that are used in angular milling operation is double angle cutter and machine used in angular milling operation is horizontal milling machine। Gang milling ऑपरेशन, जैसा कि नाम सजेस्ट किया है गैंग मिलिंग ऑपरेशन में हम एट अ टाइम नंबर ऑफ कटर्स माउंट कर सकते हैं ऑन अ सेम आर्बर फॉर द मशीनिंग पर्पज। गैंग मिलिंग इज एन ऑपरेशन इन विच टू और मोर मिलिंग कटर्स आर यूज्ड टुगेदर ऑन वन आर्बर फॉर मशीनिंग नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस ऑफ अ जॉब। गैंग मिलिंग ऑपरेशन में हम एक साथ दो और मोर मिलिंग कटर का यूज कर सकते हैं फॉर द मशीनिंग ऑफ फ्लैट सरफेसेस ऑन अ वर्कपीस। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो प्लेन मिलिंग कटर एट अ टाइम यूज किया है, माउंट किया है आर्बर के ऊपर, और दो साइड एंड फेस मिलिंग कटर यहाँ पे माउंट किया है
आर्बर के ऊपर और स्पिंडल के ऊपर फॉर द मशीनिंग पर्पज। ऑल कटर्स में परफॉर्म द सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन और ईच कटर में परफॉर्म अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन। गैंग मिलिंग ऑपरेशन में जो कटर यूज करते हैं एट अ टाइम सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट कटर्स डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। द डायमीटर ऑफ कटर्स में बी सेम और डिफरेंट। जो कटर हम यूज करते हैं इन अ गैंग मिलिंग मशीन में उसका डायमीटर सेम भी हो सकता है या डिफरेंट डायमीटर के हम कटर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। कटर्स दैट आर यूज इन गैंग मिलिंग ऑपरेशन इज डिफरेंट कटर्स एज रिक्वायर्ड। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो डिफरेंट कटर्स एट अ टाइम हम यूज कर सकते हैं इन गैंग मिलिंग ऑपरेशन। एंड machine used in gang milling operation is horizontal milling machine. For milling operation. For milling is operation of producing irregular surfaces by using for cutters. For milling operation से में हम irregular surfaces को produce कर सकते हैं by means of a form milling cutter. The irregular surface may be convex, concave or any other shape. हम कॉन्वेक्स शेप, कॉन्केव शेप और सरफेस को राउंड भी कर सकते हैं और गियर भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फॉर्म मिलिंग कटर। जो कटर का शेप एंड साइज रहेगा वही शेप एंड साइज हम वर्कपीस के ऊपर जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मींस ऑफ फॉर्म मिलिंग कटर। वही ऑपरेशन को हम फॉर्म मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। Cutter that are used in form milling operation is double angle cutter and machine used in form milling operation is horizontal milling machine. End milling operation. End milling is the operation of producing a flat surface which may be vertical, horizontal or at an angle. End milling operation में हम फ्लैट सरफेस जो कि वर्टिकल सरफेस रहेगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस रहेगा और कोई भी एंगुलर सरफेस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। द एंड मिल कटर आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग स्लॉट्स, ग्रूव्स और कीवेज। एंड मिलिंग ऑपरेशन में हम बाय मींस ऑफ एंड मिलिंग कटर से हम स्लॉट, ग्रूव्स और कीवे प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वर्कपीस। कटर that are used in end milling operation is end milling cutter and machine that are used in end milling operation is vertical milling machine. Slot milling operation. जैसा कि नाम सजेस्ट किया है स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन से हम कोई भी स्लॉट और ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वर्कपीस। The operation of producing keyways, grooves, slots of varying shapes and sizes is called slot milling operation. स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन में हम कोई भी साइज का ग्रूव, स्लॉट और कीवे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ कटर डिपेंड्स अपॉन द टाइप एंड साइज ऑफ स्लॉट और ग्रूव टू बी प्रोड्यूस। जो शेप एंड साइज का हमारा स्लॉट मिलिंग कटर रहेगा सेम शेप एंड साइज का हम स्लॉट या ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वर्कपीस। कटर that are used in slot milling operation is end milling cutter, T-slot cutter or side milling cutter, and machine that are used in slot milling operation is vertical milling machine. T-slot milling operation. T-slot milling is the operation of producing T-slot in a workpiece holding device. Milling machine में जो टेबल होता है उसके ऊपर T-slot प्रोड्यूस करते हैं वो टी स्लॉट मिलिंग ऑपरेशन से प्रोड्यूस करते हैं फॉर द होल्डिंग ऑफ वर्क पीस ऑन अ वर्क टेबल। द साइज ऑफ द टी स्लॉट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द टी स्लॉट बोल्ट्स विच विल बी यूज। जो साइज का हमारा बोल्ट रहेगा फॉर द होल्डिंग पर्पज वही साइज का हम टी स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं। Two milling cutters are required for milling T-slot. T-slot बनाने के लिए दो कटर का यूज हम करते हैं। जो पहला कटर है वो है एंड और साइड मिलिंग कटर। एंड और साइड मिलिंग कटर से हम सबसे पहले
वर्कपीस टेबल में होल और स्लॉट प्रोड्यूस करते हैं। देन उसके बाद सेकंड टूल यूज करते हैं जो कि है टी स्लॉट मिलिंग कटर। फिर टी स्लॉट मिलिंग कटर ये जहां पे हमने सबसे पहले होल प्रोड्यूस किया है उसमें इंसर्ट करते हैं और इसको बाद में इंसर्ट करने के बाद रोटेट करते हैं और टी स्लॉट प्रोड्यूस होता है बाय मींस ऑफ अ टी स्लॉट कटर एट द बॉटम ऑफ द वर्कपीस। सॉ मिलिंग और स्लिटिंग ऑपरेशन। सॉ मिलिंग और स्लिटिंग ऑपरेशन में हम जो कटर यूज करते हैं उसका थिकनेस बहुत कम होता है और उसके पेरी पे नंबर ऑफ टीथ होते हैं। सॉ मिलिंग ऑपरेशन प्रोड्यूसेस नैरो स्लॉट्स और ग्रूव्स इनटू द वर्कपीस यूजिंग सॉ मिलिंग कटर। जो कटर हम यूज करते हैं सॉ मिलिंग और स्लिटिंग ऑपरेशन में उससे हम नैरो स्लॉट और ग्रूव प्रोड्यूस कर सकते हैं इन अ वर्कपीस। This operation is also used to cut the workpiece into two equal or unequal pieces called as parting off. सॉ मिलिंग से हम और स्लिटिंग ऑपरेशन से हम वर्कपीस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो इक्वल और अनइक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो ऑपरेशन को बोलते हैं पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन। रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू मिलिंग। मिलिंग क्या होता है उसके बारे में हमने सबसे पहले डिस्कस किया। उसके बाद हमने वेरियस मिलिंग ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस किया। यूनिट आउटकम अचीव थ्रू दिस टॉपिक दैट इज मिलिंग ऑपरेशन इज डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ द गिवन मिलिंग ऑपरेशन। Program outcomes which can be achieved through this topic that is milling operation are given in the table listed below. Most likely questions asked in MSBT examination are: first question is state the various operations that can be performed on a milling machine. Second question is explain plain milling operation with a neat sketch. Third question is explain straddle milling operation with a neat sketch. Fourth question is explain the operation of cutting a T slot with a neat sketch. ये चार क्वेश्चन आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है और इसके प्रॉपरली आंसर लिखना है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द राइटिंग ऑफ आंसर देन प्लीज कॉल मी। थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द methods of milling and cutting parameters of milling machine.